सोमवार की रात को सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने के बाद जो आपदा आई है उसके निशान अब तक है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से हम लगातार यहाँ से कल से ही लगातार अपडेट कर रहे हैं कि जिस तरह आपदा आई थी और आपदा आने के बाद जो यहाँ के कई होटल्स हैं, दुकानें हैं, क्षतिग्रस्त हो गए, जमींदोज हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन जो ये आपदा आई है, आपदा आने के बाद में जो इनके जो मालिक हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितनी इनको राहत मिलेगी सरकार से। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? आनंद सिंह पुंडित। पंडित जी, जी घटना कब हुई थी, कैसे मतलब कब आपको कब जानकारी मिली? ये सर रात के 11:30 बजे हुए। हम यहीं होटल के अंदर थे, तो जब पानी बढ़ा पीछे तो हम पानी देख रहे थे पीछे कि कितना बहाव हो रहा पीछे की साइड से, बैक साइड से। लेकिन जब ज़्यादा पानी बढ़ा तो जैसे कंपन हुई तो हम बाहर भागे। जब बाहर भागे तो तुरंत ही बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, हाँ जी। तो जब बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद फिर राहत कार्य के लिए आपने प्रशासन या किसी पुलिस की सूचना दी? तो इस समय और लोगों ने दी तो आ गए थे, प्रशासन पुलिस आ गई थी। लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ ऊपर वो लोग फंसे हुए थे, वहाँ चले गए सब। जब ये आपदा आई थी, जब आपका ये होटल गिर गया था, क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उस दौरान कौन कौन था यहाँ पर? हम लोग थे, मेरा बेटा था और स्टाफ था, और भाई बंद थे। 8-9 बंदे थे हम। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है इस आपदा से? बिल्डिंग होटल था, ये बगल में भी होटल था, ये भी होटल था। 18 रूम का होटल था और नीचे शोरूम था, तो मैं शोरूम चलाता था। अच्छा, हाँ तो जी। जिस तरह अभी आपने बताया होटल था, होटल में कोई यात्री? नहीं, कोई भी नहीं था। रूम ही नहीं लगे थे। उस दिन बारिश हो रही थी तो कोई रूम टूरिस्ट नहीं रुक रहा था। जो आ रहा है दिन में वो वापस चला गया था। ठीक है। ये थे जो अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, जो जमींदोज हो चुका है होटल। इनके जो मालिक थे इनका ये कहना है कि लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और अभी तक और भी जानकारी लेते हैं। अब तक अगर हम बात करें कुछ राहत के लिए किसी तरफ से नहीं सहायता सर, अभी तक तो कोई वो नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? किसी अभी तक तो किसी की तरफ से कोई है नहीं, पर आगे देखते हैं। विश्वास तो है कि गवर्नमेंट कुछ करे। लगभग कितना नुकसान हुआ था इसमें? सर होटल तो दूसरा बंदा चलाता था, जो ऊपर रूम थे। मैं तो शोरूम चलाता था, तो मेरा कम से कम 50 लाख से ऊपर का माल है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं इनका 50 लाख का नुकसान हुआ है। और बात सबसे बड़ी सवाल यही रहेगा कि इनको भरपाई कितनी मिलती है। और भी हैं जो इनके बगल में ही एक होटल और था, इनके जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर जब ये आपदा आई थी उस दौरान आप कहाँ थे? मैं उस टाइम घर पे था, स्टाफ यहीं पे था, अच्छा, लड़के यहीं थे हमारे। तो फिर कैसे राहत, मतलब क्या करा था फिर उसके बाद? लड़कों ने वीडियो कॉलिंग करके बताई कि भैया पानी बढ़ गया है। तो मैंने कहा पानी बढ़ गया तो बाहर आ जाओ तुम। तो जैसे ही वो बाहर आया 5-7 मिनट बाद ही बिल्डिंग नीचे हो गई। तो कितना पानी आया था उस टाइम, कुछ जानकारी है? वो तो पीछे था, लड़कों ने ऐसे ही बताया था अंदाजे से कि काफ़ी पानी बढ़ गया, स्टोर तक पहुंच रहा है। तो कितना नुकसान हुआ है, कितने कमरे थे इसमें, क्या? 7 कमरे थे, नीचे रेस्टोरेंट था। तो मैंने लीज पे ले रखा था, मेरे को 12 साल हो गए इसी प्रॉपर्टी पे। तो जो हो गया। तो कुछ सहायता के लिए किसी की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं आया जी। हमारा पूरा रेस्टोरेंट था, नीचे सारा बारदाना था, सामान था, सभी गया। सब है क्या? सब बह गया, नदी में बह गया। फ्लोर ही ऊपर से पूरे नदी में चले गए। ये खाली छत बची है। आप कितने सालों से कर रहे हैं यहाँ 12 पर? साल हो गए जी, इस जगह पे 12 साल हो गए। अच्छा, इन 12 सालों की अगर हम बात करें तो इन 12 सालों में ये पहली बार आया या इससे पहले भी कभी? पानी तो बहुत बार बढ़ा पर इतना नहीं आया। हर बार पानी बढ़ता है तो कभी डर भी नहीं लगा, लेकिन इस बार तो बहुत बादल फटने की वजह से जो। तो आगे के लिए फिर अब किस तरह करेंगे, सचेत रहेंगे या फिर किस तरह का प्लान रहेगा फिर? तो देखते हैं, पहले इसका कुछ करें। अब इतना भी हिम्मत नहीं है कि इसे सही कर लें, उसके लिए भी पैसा चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत डोभाल। जब ये आपदा आई थी उस दौरान कहाँ थे और क्या घटना देखी आपने? सर हम 11:30 बजे करीब यहाँ थे और हमने जब बादल फटने की आवाज़ देखी तो मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे। और जो तमाम रेस्टोरेंट और होटल थे हमने जल्द से जल्द खाली करवा दिए थे। उसमें से हमारे जो मामा जी है, ये हमारे मतलब मामा और का घर है, रहते हम देहरादून में हैं। तो हम यहाँ पर आ रखे थे, घूमने आ रखे थे, ये रोज़ आते रहते हैं। तो हमें जैसे ही पता चला हमने जान बचाते हुए भागे, क्योंकि हम नदी के थोड़ा किनारे थे। हम जल्दी भागते हुए अपनी जान बचा ली। स्कूटी बाइक हमने हमारी वहीं पर थी, हमने जान बचा के अपना बस गुजारा कर लिया। बाकी के जो क्या बोलते हैं कालडी घाट में जो आपदा आई है
उसमें भी काफ़ी लोगों को डैमेज हो चुका है, किसी के सर पे भी चोट आई है, तो ऐसा ऐसा हो चुका है यहाँ पर। और भी हमारे साथ में हैं, बातचीत करते हैं कि कितना यहाँ पर अगर बात करें, आप स्थानीय हैं? जी, इधर से काफ़ी साल से हम यहीं पर रह रहे हैं। मेरा घर थोड़ा सा ऊपर है जाके यहाँ पर किरसाली चौक में। बाकी मेरी दुकान ये बगल में है, इसमें भी पानी घुस गया है अंदर और बहुत ज़्यादा सामान भी ख़राब हो चुका है हमारा भी, बहुत अगर ज़्यादा। बात करें इससे आपदा आई थी तो कितना नुकसान हुआ, क्योंकि जिला प्रशासन की जो बताते हैं वो थोड़ा कम बताते हैं, तो अगर आप जिस तरह से आप स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, तो कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं, जमीन दोज हुए हैं? मैं इतने मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, कि कोई ये नहीं है कि इतना नुकसान हुआ है, कोई पता नहीं है कि कितना नुकसान हो गया है, कि आगे भी नुकसान हुआ है, ये भी बिल्डिंग गिर गई, हमारे पानी दुकानों में लोगों के पानी घुस गया, मलबा घुस गया, लोग अचानक से परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, और क्या करें क्या ना करें, तो लोगों को फिर ऊपर भागना पड़ा बड़ी मुश्किल से जान बचा के। नहीं तो इसमें तो ऐसा था कि बस ख़त्म वाली स्थिति थी कि बस ख़त्म ही हो जाना है, बस बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने और लोग ऊपर की तरफ भागे। बाकी जो यहाँ पर अब तो आधे से ज़्यादा लोग तो जिनका सब कुछ यहीं से दाना पानी खाना पीना जो सब कुछ यहीं पर था, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, लगभग सभी समाप्त हो गया है, क्योंकि लोगों के अंदर मलबा घुस गया है, माल सड़ गया है, कुछ बचा नहीं है अंदर कुछ खाने कमाने के लिए। तो लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ कमाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, अपना घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। अब ये सरकार क्या करेगी क्या ना करेगी, अब ये तो हमें पता नहीं है। हम तो ये इंतज़ार में है कि कुछ मुआवजा मिले, कुछ हो, कुछ मिले तो हम अपना जीवन थोड़ा सही से कर पाए, या फिर अब तो ये भी है कि रोटी पानी का भी खर्चा यहाँ पर नहीं बचा है, भूखे मरने वाली आदत है। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है और कितने साल से हैं आप? मेरा नाम वेद भाई है। मैं तो हो गया, मुझे 20 साल हो गए हैं, किराए पे ही हूँ वैसे तो मैं। भाई साहब 20 साल हो गए आपको यहाँ किराए रहते हुए, आप यहाँ पे रहते हुए सजदारा में। तो जिस तरह की ये आपदा देखने को मिली है, दुकानें बह गई, मकान क्षतिग्रस्त हो गए और बहुत नुकसान हो गया, तो ये पहले कभी देखा ऐसा? इससे पहले सर बादल नहीं फटा, पानी तो बहुत आता रहा यहाँ। बादल फटने से ही नुकसान हुआ। कुछ मार्केट ऐसी हैं, रास्ते ऐसे हैं जहाँ इस समय पानी चल रहा है। जो रास्ते थे, सड़क थी और होटल थी, इस समय यहाँ पर पानी चल रहा उस जगह पे जहाँ होटल और रास्ते थे। इस समय पूरा पानी चल रहा। आप आगे जाएंगे ना थोड़ा, पूरी मार्केट ख़त्म है लाइन से। तो ऐसा पानी पहले कभी नहीं आया? इससे तो इस तरह से कभी नहीं आया। एक बार वैसे नॉर्मल बादल फटा था, कम हुआ नुकसान, लेकिन अब के तो 75% ख़त्म है यहाँ साइंसदारा। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस तरह जो नदी है या पानी अपनी जगह लेती है, हाँ। तो कभी ऐसा डर नहीं हुआ बैठा अपने जहन में कि मतलब कभी पानी बढ़ सकता है, दुकानों को नुकसान हो सकता है? जहन में हर साल होता है इस तरह से, लेकिन लोग लगे हुए एक दूसरे को देख के कि ये अगर आगे बढ़ा रहा तो मैं भी आ गया। ये भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, तो देखना चाहिए। जिस समय बनते हैं ये, उस समय देखना चाहिए प्रशासन को, मैं तो ये कहूँगा। तो जिला प्रशासन की तरफ से या कुछ इस तरह कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता, मतलब बताते नहीं है कि मतलब आप नदी किनारे बना रहे हैं या भी कुछ मतलब अनहोनी हो सकती है आप सामने? कोई यहाँ बोलने आता नहीं। मैं तो यही कहूँगा, थोड़ी सी ये चीज़ गलत भी है। बोलना चाहिए, जो आगे उस टाइम बढ़ा के बना रहे होते हैं, बोलना चाहिए। वैसे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब चलो जो तो हो ही गया। रोजगार के लिए हर आदमी हाथ पैर मारता ही है। ये कहूँगा मैं। चलिए, ये थे हमारे साथ में स्थानीय लोग सहस्त्रधारा के, जो कि अब आपदा आई, आपदा आने के बाद में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, होटल ज़मींदोज़ हो गए, लेकिन जो नुकसान है, अभी नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्योंकि इनका जो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अब तक ना तो सरकार की या भी जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई वार्ता नहीं की गई, किसी प्रकार का कोई कोई मिलने नहीं आया इनसे। क्योंकि अगर जिस तरह से इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, अब इनको ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जितना हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ, इतना हमें मुआवजा राशि मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।